नमस्कार दोस्तों, एसके का मार्केट ये मेरे चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से शेयर मार्केट से संबंधी अलग अलग विषयों पर हम लोग चर्चा करते रहते हैं। कोई शेयर है या कोई आईपीओ है तो उसका एनालिसिस करना, उस पर डिस्कशन करना इस चैनल के माध्यम से होते रहता है। इससे पहले हमने एलआईसी का जो आईपीओ आया था तो उस पर डिस्कशन किया था, उसका एनालिसिस किया था। साथ ही में एलआईसी का जो आईपीओ लिस्ट हुआ था तो उसके बाद भी हमने इस पर चर्चा की थी। आज फिर हम एलआईसी के शेयर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, एलआईसी का जो शेयर है उसको लिस्ट होके अभी कुछ ज़्यादा दिन तो नहीं हुए, 10 या 11 दिन हो चुके हैं। उसमें भी 9 दिन में ट्रेडिंग हुआ है। तो ये सब देखते हुए एलआईसी का ये 9 दिनों के ट्रेडिंग का जो प्राइस एक्शन है उसके आधार पर हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर मैं कुछ ये बातें रखने जा रहा हूँ। उनमें 3 साइकोलॉजिकल जोन एलआईसी में अभी तक दिखाई दे चुके हैं। तो वो साइकोलॉजिकल जोन क्या है, ये 3 साइकोलॉजिकल जोन किस तरह से क्रिएट हुए हैं, उनका प्राइस एक्शन पे क्या क्या असर हुआ है, और आने वाले दिनों में ये 3 जो साइकोलॉजिकल जोन है उनके आधार पर हम लोग कैसे डिसीजन ले सकते हैं या फिर एलआईसी के शेयर में क्या करना चाहिए, इस पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ ही क्वार्टरली मीटिंग के बारे में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि एलआईसी का कंपनी का जो क्वार्टरली मीटिंग है वो 30 मई को होने वाला है। क्वार्टरली मीटिंग में एलआईसी के जो शेयर होल्डर है उनको अच्छा डिविडेंड जाहिर होने की संभावना है, क्योंकि अभी तक का रिकॉर्ड जो है सरकारी कंपनियों का, तो वो जो डिविडेंड बांटते हैं तो बहुत अच्छा मोटा डिविडेंड दिया जाता है। तो एलआईसी के जो शेयर होल्डर है उनको भी अच्छा खासा डिविडेंड मिल सकता है। तो ये क्या डिविडेंड है और उस क्या खुशखबर है, इसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। पहले प्राइस एक्शन और जो साइकोलॉजिकल लेवल्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो सेंटिमेंट की बात कर रहा हूँ, उस पर चर्चा करते हैं। स्क्रीन पर जाते हैं और देखते हैं किस तरह से अब तक का इसका ये चाल रही है और आगे क्या क्या हो सकता है। तो चलिए स्क्रीन के माध्यम से हम लोग जान लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम स्क्रीन पर आ गए हैं और यहाँ पर स्क्रीन पर हम देख रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एलआईसी का ये चार्ट मैंने यहाँ पर लगाया है। और 1 डे का चार्ट पर हम देखेंगे ये किस तरह से इसकी प्राइस एक्शन रही है। investing.com की ये वेबसाइट है जिसका ये चार्ट है। 17 मई को लिस्टिंग होने के बाद में 27 मई तक की बात करें तो करीबन 10-11 दिन हो चुके हैं उसको लिस्टिंग होके, और उनमें भी 9 दिन का ट्रेडिंग उसमें हुआ है। देखिए, मैं जो बात कर रहा हूँ प्राइस एक्शन की, और इस प्राइस एक्शन के साथ किस तरह से सेंटिमेंट चेंज होते गए एलआईसी में, किस तरह से इसके साइकोलॉजिकल बैरियर्स बनते गए, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस और साइकोलॉजिकल सपोर्ट्स बनते गए, और वो कैसे टूटते गए, जिसकी वजह से किस तरह से यहाँ पर सेंटिमेंट चेंज हुए और लोगों का मूड किस तरह से निगेटिव या पॉजिटिव होता गया, इसके बारे में हम एलआईसी के इस चार्ट के ऊपर हम बात करने वाले। 17 मई को निगेटिव सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा हावी रहे और यहाँ पर लोगों के मन में साइकोलॉजिकल उनका एक उन्होंने एलआईसी का बैरियर अपने मन में ही रेजिस्टेंस क्रिएट कर लिया, जो था 900 का। मतलब यहाँ पर मोस्ट ऑफ द लोगों को लगता होगा, मैं पॉसिबिलिटीज़ की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मोस्ट ऑफ द लोगों को लगता होगा कि ये 900 अब इसका रेजिस्टेंस बन गया है, ये साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस यहाँ पर क्रिएट हो गया। 900 से लेकर फिर लोगों ने सपोर्ट कहाँ ढूंढा। हाँ चलिए, अभी ये 900 के नीचे तो आ गया है, इसको सपोर्ट शायद 850 का सपोर्ट हो सकता है। 850 के नीचे अगर जाएगा तो भाई हम लोग जो कुछ जिन्होंने सोचा होगा साइकोलॉजिकल 850 का लेवल, तो वो सोचेंगे कि हम 850 के नीचे अगर ये जाता है तो हम रुकने वाले नहीं हैं, वहाँ तक हम थोड़ा सा दम ले लेते हैं। लेकिन जब ये 18 मई को खुला, 18 मई को क्या सिनेरियो था, 18 मई को मार्केट ग्रीन था, मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट्स था, इसकी वजह से एलआईसी भी कहीं संभलता हुआ नजर आया। लेकिन 891 का हाई करने के बाद में वो ऊपर गया नहीं, तो ये स्पष्ट हो गया कि 900 का इसका बड़ा रेजिस्टेंस रहने वाला है आने वाले दिनों में। और अब लोग देखने लगे कि ये 850 का ये सपोर्ट है, ये कितना कारगर साबित होगा। लेकिन 19 तारीख को ये उनका जो मानना था 850 का जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट था वो तोड़ दिया, क्योंकि गैप डाउन मार्केट निगेटिव सेंटीमेंट में था और गैप डाउन खुला, जिसके कारण एलआईसी भी डाउन हुआ और उसने 850 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट तोड़ के 838 का लो बनाया। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो 850 का जो सपोर्ट ढूंढ रहे थे उनकी जो बची खुची आशाएं हैं वो यहाँ पर उसने दम तोड़ दिया, क्योंकि 850 के ऊपर जिनको भरोसा था वो 850 यहाँ पर ब्रेक हो गया। और 850 के ब्रेक होने के कारण
जो इसकी निगेटिव सेंटिमेंट्स है वो बढ़ गए कि अब अगर ये 850 ब्रेक करता है तो क्या ये 800 तक जाएगा। ये बातें अब दिल में आने लगी। मतलब ये साइकोलॉजी कैसे चेंज होती है। पहले लोग 900 को रेजिस्टेंस ढूंढ रहे थे और 850 का सपोर्ट ढूंढ रहे थे, अब 850 का सपोर्ट टूट गया तो लोगों के मन में अगला जो सपोर्ट है वो 800 के दरमियान आने लगा। मतलब लोग क्या सोचते हैं कि अगर ये नीचे गया तो 800 तक तो जा सकता है। तो इस तरह से साइकोलॉजी चेंज होती गई। और 20 तारीख को भी इसी साइकोलॉजी के ऊपर, मतलब जो 19 तारीख को जो साइकोलॉजी तैयार हुई थी उन लोगों की, उसको कुछ हद तक यहाँ पर हम देखेंगे 20 तारीख को LIC 850 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया और उसने 825 का लो बना दिया, जिसके कारण ये पूरी तरह से लोगों के मन में अब फिट हो गया कि ये नीचे ही जाने वाला है। ये 850 भी इसने तोड़ दिया और अब तो 825 तक आ गया, तो 800 दूर नहीं। ये बात 20 तारीख को आ गई। 20 को शुक्रवार था और 2 दिन मार्केट बंद था। 23 को जब सोमवार को बाज़ार खुला तो इसने LIC ने 826 की ओपनिंग दी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये देखिए कैंडल स्पष्ट रूप से मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर जब उसने 826 की ओपनिंग दी तो उसी वक्त लोगों के मन में ये स्पष्ट रूप से आ गया कि अब ये, जब इसने 20 तारीख को 825 की क्लोजिंग दी थी उसी के करीब इसने ओपनिंग दी है 23 तारीख को। तो जो पहला हाफ था 23 का, तो वो निगेटिव सेंटिमेंट बरकरार रहे, जिसका कारण था 23 तारीख को 804 का लो बना दिया। अब देखिए, एक तरफ से निगेटिव सेंटिमेंट ज़ोरों से आ रहे थे। 17 तारीख से निगेटिव सेंटिमेंट बनते ज़ोरों से आ रहे थे और 23 तारीख को उन्होंने 804 का लो बना दिया। ये बहुत बड़ी बात थी। उसी वक्त कुछ लोग वहाँ अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे, जिनको एंट्री करना था, जो थोड़ा सा लो ढूंढ रहे थे, LIC को और नीचे आने की राह देख रहे थे। उनको लगा कि अब ये 800 का इसको अच्छा सपोर्ट है। ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट इन लोगों के मन में ही तैयार किया हुआ था। तो यहाँ पर जिन लोगों के मन में था कि ये 800 का सपोर्ट है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, तो जिसके कारण यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढी गई, जिसके कारण LIC ने एकदम से उलटफेर हुआ और 804 से सीधा 852 तक की जोरदार रैली इसने दिखा दी। ये देखिए सेंटीमेंट की मैं जब बात कर रहा हूँ तो 17 तारीख से लेकर 23 तारीख के हाफ तक पूरा निगेटिव सेंटीमेंट था। मतलब ये साइकोलॉजिकल जो क्षेत्र था, ये पहला क्षेत्र है जिसमें निगेटिव सेंटीमेंट्स हावी होता है। उस वक्त बहुत ही ज़ोरों से उस जो शेयर है उसके प्राइजेस गिरते चले जाते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे LIC में, तो ये निगेटिव सेंटीमेंट साइकोलॉजिकल जो पहला ये था क्षेत्र जो निगेटिव सेंटीमेंट वाला था और जिसमें प्राइस नीचे गिरती गई, लोगों में डर बढ़ता गया। 23 तारीख के सेकंड हाफ में 23 तारीख के सेकंड हाफ में निगेटिव सेंटीमेंट्स एकदम से पॉजिटिव बदलते गए और लोगों को एकदम से लगने लगा कि अब ये बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट है 800 का, ये टूटने वाला नहीं है। हमें तो अब यहाँ से निकलना नहीं है, हमें यहाँ जल्दी से जल्दी बाइंग करना है। तो लोग यहाँ पर एंट्री करने लगे, बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढने लगे। तो ये साइकोलॉजिकल क्षेत्र दूसरा निर्माण होता गया, जहाँ पर पॉजिटिवनेस बढ़ता है। लोग ऐसे ढूंढते कि अब नहीं तो कभी नहीं, यही अच्छा मौका है, यही सही मौका है, और जिसके कारण वो बहुत ही ज़ोरों से खरीदारी करना शुरू करते हैं, जिसके कारण हम देख रहे हैं कि 804 से लेकर 852 तक ज़बरदस्त रैली LIC में दिखाई दी। ये था साइकोलॉजिकल क्षेत्र 2। जो मैं 3 क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, साइकोलॉजी के 3 लेवल्स जो बात कर रहा हूँ, वो पहली लेवल्स हो गई, ये दूसरी लेवल 23 के हाफ के बाद की दिखाई देगी। उसके बाद में 24 से लेकर 27 मई तक ये जो 3-4 दिन है, इन 3-4 दिनों में क्या हो रहा है, ना तो ये 800 के करीब जा रहा है और ना 830 से ऊपर जा रहा है, कहीं ना कहीं इसी रेंज में ये कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा है। इसका कारण ये है कि अब लोग असमंजस में गिरे हुए हैं कि इसका होने वाला क्या है, या ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, क्योंकि 30 तारीख को क्वार्टरली मीटिंग है और वो क्वार्टरली मीटिंग में इसके Q4 के रिजल्ट कैसे आएंगे, कितना डिविडेंड दिया जाएगा, इन सब बातों पे अभी चर्चा हो रही है। इसके कारण ये असमंजस की
स्थिति ये 3-4 दिनों में हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। मतलब जो ज़ोरों से हुआ डाउनफॉल है वो कहीं ना कहीं 23 को रुका, 23 को एक अच्छी न्यूज़ के कारण वो ऊपर गया और फिर कहीं ना कहीं कंसोलिडेट होते हुए यहाँ पर दिख रहा है। 3-4 दिनों से वो एक ही रेंज में चलता हुआ दिख रहा है। ये 30 तारीख तक चलेगा और 30 तारीख के बाद में जब इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे तो जो रिजल्ट्स होंगे, जो नतीजे होंगे, कितना डिविडेंड दिया जाता है, इसके ऊपर इसकी अगली चाल रहने वाली है। तो देखिए दोस्तों, किसी भी शेयर्स में इस तरह के जो साइकोलॉजिकल लेवल्स हैं वो क्रिएट होते जाते हैं। जैसे जैसे सेंटिमेंट्स मार्केट का होता है, चलता है, उसी के आधार पर ये साइकोलॉजिकल लेवल्स अपने आप क्रिएट होते जाते हैं। शेयर मार्केट में काम करें, ज़्यादातर लोग जिस तरह से सोच रहे हैं वैसे ही मार्केट रिएक्ट करता है और ये साइकोलॉजिकल लेवल्स क्रिएट हो जाते हैं। तो इन साइकोलॉजिकल लेवल्स का स्टडी करके हम अपना अगला डिसीजन ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये था LIC का, हमने ये साइकोलॉजिकल 3 लेवल्स पे एक डिस्कशन किया है, एक एनालिसिस किया है। ये अगर आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। थैंक यू दोस्तों।